नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। महानगरों की बड़ी खबर के इस बुलेटिन में महानगर की हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले आपको इस वक्त की बड़ी तस्वीर, अहम तस्वीर दिखाते हैं। गुजरात के भुज से तस्वीर। भुज में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और बाढ़ के बीच जिंदगी बेबस नजर आ रही है। गुजरात के भुज की ये तस्वीर, बाढ़ के बीच लोगों का किस तरह बुरा हाल है, ये तस्वीर आपके सामने। गुजरात का भुज, जहां पर जबरदस्त बारिश हुई और सड़कों पर पानी भर गया है। वहां से निकलने वाले लोगों को किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या वहां से निकलते हुए लोग हो, घुटनों तक पानी भरा है। गुजरात के भुज की यह तस्वीर। और महानगरों की बड़ी खबर में अब आपको बताएंगे एनकाउंटर से पहले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की आखिरी गलती क्या थी, और साथ ही बताएंगे आखिर विकास दुबे के अंत से सबूत गैंग परेशान क्यों। वहीं मुंबई एडिशन में आपको दिखाएंगे वो फायरिंग कर रहा था। 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे को 200 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक यूपी एसटीएफ का काफिला मध्य प्रदेश के उज्जैन से तेज बारिश के बीच कानपुर की ओर जा रहा था। इसी काफिले की एक गाड़ी में गैंगस्टर विकास दुबे सवार था, जो अचानक बेकाबू हुई और पलट गई, जिसके बाद विकास ने हथियार लेकर भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा गया। अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कानपुर वाला विकास दुबे अब इतिहास बन चुका है। जिस कानपुर में उसने जुर्म की कई कहानियां लिखी थी, उसी कानपुर की धरती पर उसके अपराध का पूरा हिसाब हो गया। लेकिन कल तक अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब उसके एनकाउंटर पर भी सवाल उठा रही है। जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए ये तंज किया कि ये कार नहीं पलटी है, बल्कि राज खुलने पर सरकार पलटने से बचाई गई है। लेकिन आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं होता तो क्या होता। विकास दुबे को पुलिस जेल भेजती, अदालतों में कई साल तक मुकदमा चलता, बड़े वकील करके आरोपों से बच सकता था, साबित कर सकता था कि मौके पर नहीं था। अदालत से जल्द जमानत भी मिल सकती थी, छूटने पर गवाहों को धमका भी सकता था, गवाहों के मुकरने पर कोर्ट से बरी हो सकता था, दबंगई से नेता, विधायक, सांसद बन सकता था, 8 पुलिस वालों का हत्यारा माननीय बन सकता था। कहते हैं ना कि हर जुर्म का हिसाब देना पड़ता है। अपराधी विकास दुबे ने भी इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके बाद उसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि ये नया उत्तर प्रदेश है जहां जुर्म के अंत की गारंटी है। कानपुर से अमित प्रकाश, विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विकास दुबे की एनकाउंटर की कहानी तो आपने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा तोहफा दिया है, और यह तोहफा क्या है आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का यह प्लांट 750 मेगावाट की क्षमता वाला है। क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के, बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को,
यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। विनायकी को लेकर जी न्यूज ने जो मुहिम चलाई उसका असर दिखना शुरू हो गया है। आपको बताते हैं, विनायकी को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि केरल समेत कई राज्यों में पशुओं से क्रूरता हो। सभी ऑफिस, बाजार, मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान ये सभी बंद रहे। ट्रेन और विमानों के साथ जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। ट्रेन और जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे। आज रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह, जिसमें 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन। और अब जल्दी से आपको देश का और दिल्ली का आज का कोरोना अपडेट दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की। आज देश में कितने नए मामले सामने आए? 24 घंटे में रिकॉर्ड 26,506 नए केस सामने आए हैं। 7,93,802 लोग अब तक कुल संक्रमित हैं देश में। ये देश का अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा है। 4,95,516 लोग अब तक इलाज से ठीक भी हुए। इसके अलावा संक्रमण से ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी दर, रिकवरी रेट 62.42% तक पहुंच गई। 2,76,682 मरीजों का इलाज अभी जारी है, यानी कि ये एक्टिव केस है, जबकि संक्रमण से 21,604 लोगों की अब तक मौत हुई। देश का अपडेट अब बात करते हैं दिल्ली के कोरोना अपडेट की। देश की राजधानी माना जाता है कि जिसने एक बार कोरोना को हरा दिया उस पर यह वायरस दोबारा अटैक नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि संक्रमण से ठीक होने वाले के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन जाते हैं। लेकिन स्पेन के एक रिसर्च ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। कोरोना वायरस जैसे ही किसी के शरीर में पहुंचता है, इंसान का शरीर वायरस से मुकाबला शुरू कर देता है। हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है जो कोरोना को खत्म कर देती है और आदमी कोरोना से ठीक हो जाता है। लेकिन एक रिसर्च में ये पता चला है कि कोरोना को हराने वाली एंटीबॉडीज परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी है। स्पेन में की गई स्टडी में पता चला है कि कोरोना मरीजों के शरीर में बनी एंटीबॉडीज कुछ हफ्ते में गायब हो सकती है, खासकर उन लोगों में जिनमें कोरोना संक्रमण की वजह से सिर्फ मामूली लक्षण ही। हमारी बहुत नई डिजीज है, 6 महीने हम इसके अंदर है, हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली कितना रीइंफेक्शन रेट होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में करीब 70,000 से ज्यादा लोगों पर स्टडी की गई। 14% कोरोना एंटीबॉडीज की जांच में पॉजिटिव पाए गए, लेकिन 2 महीने के बाद जांच में एंटीबॉडीज नहीं मिले। खासकर हल्के लक्षण वाले लोगों में ऐसा देखा गया। ये स्टडी से खुलासा हो रहा है आपको प्रिकॉशन लेने हैं। और इसके अलावा भी यदि आप सोचिए, यदि फॉर एग्जांपल मेरी एंटीबॉडी पॉजिटिव है, मैं इन्फेक्ट नहीं हो सकता, मैं दूसरों को इन्फेक्शन नहीं दे सकता, मान ले फॉर एग्जांपल यदि 2 महीने तक, बट क्या मैं इन्फेक्शन कैरी नहीं कर सकता? आप मेरे सामने खांस रहे हो, वायरस खांस रहे हो, यदि मेरे कपड़े पे रहता है, मेरे किसी चीज में रहता है, मैं कहीं जा रहा हूं, आई कैन ट्रांसमिट अगेन। सो द प्रोटेक्शन हैज टू बी देयर, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल की बीमारी नहीं, दिस इज अ कम्युनिटी डिजीज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.